Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. Today is our third lecture. फर्स्ट टू लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का जो पहला पोर्शन था जिसमें मैप्स की एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, उसको डिटेल से डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को बनाने के मेथड्स, उन पे भी रोशनी डाली थी। आज का हमारा टॉपिक डायग्राम्स और इसकी टाइप्स के मुतालिक है। डायग्राम्स, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ब्रीफ किया था, डायग्राम्स का सिंपल मोस्ट अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो डायग्राम से मतलब शक्ल है। हम अपने डाटा को थ्रू शक्ल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो है डायग्राम्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ। आज का हमारा टॉपिक लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। मैं आपको लाइन ग्राफ की डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल्स के थ्रू जो है लाइन ग्राफ को के मुतालिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर बुक का पेज नंबर 9 अगर ओपन करें तो उसमें जो है लाइन ग्राफ की डेफिनेशन दी गई है, एंड वाली 3 लाइंस। मैं इनको पढ़ देता हूं और इसके बाद इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। लाइन ग्राफ इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्राम। लाइन ग्राफ जो है वो डायग्राम्स की एक बहुत मशहूर और अहम किस्म है। A line graph is primarily used to indicate variation over intervals of time, जिसमें days, weeks, months और years शामिल हैं। लाइन ग्राफ में हम जो है जो डाटा है वो उसको हम इंटरवल ऑफ टाइम्स जिस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में। Indication of monthly variation in temperature of a place is its most common use in geography. Geography सब्जेक्ट में लाइन ग्राफ का ज़्यादातर इस्तेमाल टेम्परेचर, किसी इलाके के टेम्परेचर को हमने शो करना हो मंथ वाइज, ईयरली वाइज, तो उसके लिए जो है ज़्यादा कॉमन जो मेथड है वो लाइन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। The rise or fall of a graph line over different months is a good indication of fluctuation of weather and climate at a place. The rise of a fall of a graph line, इसमें जो हम लाइन के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन जो है उसका राइज एंड फॉल, उसमें अप एंड डाउन जो लाइन है उसके थ्रू जो है वो डिफरेंट मंथ्स और ईयर्स में जो है किसी इलाके की वेदर और क्लाइमेट जो है वो हम इजीली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। A line graph is equally useful for showing data related to population, transport and trade etc. टेम्परेचर और क्लाइमेट के साथ साथ लाइन ग्राफ का हम इस्तेमाल किसी इलाके की आबादी, ट्रांसपोर्ट और तिजारत से रिलेटेड जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टेबल 1.2 अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो है बिलो द टेबल 1.2 बिलो गिव्स मीन मंथली टेम्परेचर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ इस्लामाबाद फॉर ड्राइंग अ लाइन ग्राफ। झैल में जो है अगर आप इसमें एक टेबल देखें तो उसमें ये टेबल जो है वो 4 कॉलम्स और इसी तरह जो है 13 लाइंस पर मुश्तमिल है।
फर्स्ट कॉलम में मंथ्स गिवन है, सेकंड कॉलम में मीन टेम्परेचर गिवन है। ये कॉलम फर्दर 2 पार्ट्स पे डिवाइड है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है। इसी तरह थर्ड कॉलम में प्रेसिपिटेशन गिवन है। तो ये जो है इस्लामाबाद का टेम्परेचर है 12 महीनों का, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल जो है वो गिवन है। इस डाटा को हमने जो है थ्रू लाइन ग्राफ जो है डाटा को रिप्रेजेंट किया है। अब जो है लाइन ग्राफ को हमने बनाना कैसे है। Here are 4 steps। पेज नंबर 11 पे अगर आप इसमें देखें तो 5 स्टेप्स गिवन हैं। इन स्टेप्स को मद्देनजर रखकर आप जो है इजीली जो है लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन दीज 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज we demarcate 12 months along x-axis horizontal lines at equal distances। सबसे पहले जो है वो हम 12 जो मंथ्स हैं उनको x एक्सिस की लाइन पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें जो है लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो है अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैंने जो है उसमें एक ग्राफ पेपर भी जो है वो उसमें आपके साथ शेयर किया था। ग्राफ पेपर से आप फैमिलियर हैं। ग्राफ पेपर में जो है वो बॉक्सेस की फॉर्म में जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस गिवन होती हैं और एवरी 10th लाइन जो है वो बोल्ड होती है। सॉरी। अब इसमें जो है अगर आप देखें तो ये जो है लाइन ग्राफ जो है इसमें ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो शो की गई है। इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सबसे पहले तो आपको इस बात का पता हो कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। तो एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस, ये जो है जहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। इस हॉरिजेंटल लाइंस को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12 इंचेस की लाइन लगाई है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है आप प्लेन पेपर के ऊपर भी जो है वो लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें जो है 12 इंचेस का जो है वो आप उसमें लेंथ लेंगे और 1 इंचेस के लिहाज से इसको 12 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल लाइन। और इसमें जो है वो आप मंथ्स जितने गिवन हैं उनको जो है अकॉर्डिंगली जो है 1 by 1 उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके उसको जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सेकंड स्टेप इज नाउ वी हैव टू फिक्स अ स्केल फॉर मंथ्स, मंथली टेम्परेचर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम अलोंग वाई एक्सिस। अब सेकंड स्टेप पे जो है वो हम एक स्केल जो है वो हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम डाटा है उसकी रेंज के मुताबिक लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जो है टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में गिवन है, इसमें जो है मैं ओनली मैक्सिमम टेम्परेचर का स्केल ले रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखें कि अभी हमने मिनिमम टेम्परेचर, आपकी जो बुक में एग्जांपल दी गई है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक साथ शो किए गए हैं। हम अभी ओनली मैक्सिमम टेम्परेचर का जो है वो उसमें टेम्परेचर को लाइन ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। अब मैक्सिमम टेम्परेचर की जो रेंज है इसमें आपने पॉइंट में डाटा, आपने जो डाटा एग्जांपल देनी है वो ओनली मैक्सिमम टेम्परेचर 16, इसी तरह फरवरी का 20 है, मार्च का मैक्सिमम 23, 29, इस तरह पॉइंट्स में जो है वो आपने डाटा नहीं लेना। इस तरह आपका कॉन्सेप्ट इजीली जो है वो क्लियर होगा।
अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है हमने, तो इसमें जो हमारे पास मिनिमम जो डाटा है वो आई थिंक जनवरी का 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह इसके साथ जो है मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर वो है जून का 39.7। तो मैंने कहा पॉइंट नहीं लेना, तो 39। तो मिनिमम जो है वो 16 एंड मैक्सिमम जो है वो डाटा इज 39। तो 16 और 39 की रेंज लेंगे कि जो है हम इस डाटा को कितने इंटरवल में डिवाइड करें कि मिनिमम जो है डाटा वो भी इसमें आ जाए और मैक्सिमम डाटा भी आ जाए। तो अगर हम उसमें 5 5 के लिहाज से इसको डिवाइड करें और इसका स्केल अगर रख लें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप इंचेस में भी ले सकते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप उसमें मेजरमेंट इंच के हिसाब से ले रहे हैं। अब आप इसमें देखिए कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफरेंस से जो है वो हमने, अगर आपने इंच सेंटीग्रेड में इसमें लिया, तो आपने जो वर्टिकल लाइन है ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर, वर्टिकल लाइन, तो इसको हमने इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह हमने हॉरिजेंटल लाइंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था मंथ्स के लिहाज से। अब हमारे पास मिनिमम डाटा जो है वो 16 एंड मैक्सिमम जो है वो 39 है। तो अगर हम 5 का इंटरवल लें तो उसमें जो है 5 सेंटीमीटर के बाद आप एक डॉट लगा दें। इसी तरह जो है 10 सेंटीमीटर के बाद दूसरा डॉट आ जाएगा, और इस तरह जो है 1 बाई 1 लास्ट जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके जो है वो इक्वली जो है वो डाटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद इन्हीं लाइंस को जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू लाइन ग्राफ जो है वो इनको ज्वाइन करना है। अब इसके बाद है नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड स्टेप। एज पर दिस स्केल वी प्लॉट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ईच मंथ इंडिविजुअली। इसके बाद जो है वो हम जो है स्केल के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे, जो है ग्राफ पेपर या प्लेन पेपर जिसके पर आपने डिवीजन की हुई है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा उसमें जो है जनवरी का जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहली जो है वो 0 से हमने टेम्परेचर जो है वो शो की है, 0, 5, 10, 15 एंड 15 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 16, 1 आप उसमें जो है एज्यूम करके आपने 15 से लाइन से थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपने जो है वो पॉइंट जो है वो नोट कर लेना है। इसी तरह जनवरी की जहाँ पे लाइन आ रही है इसको बेसिकली ये टी बनेगी। आप अगर इसमें जो है यहाँ से लाइन हॉरिजेंटल इसमें लगाएं और जनवरी से ये लाइन ऊपर जाए, तो जहाँ पे ये लाइन मीट करेगी वो आपका एग्जैक्टली जो है वो पॉइंट होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा जनवरी के टेम्परेचर को। इसी तरह फेब्रवरी के टेम्परेचर में आ जाए तो फेब्रवरी का आई थिंक 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 20 को हॉरिजेंटली जो है वो आपने टी बनाई और फेब्रवरी के मंथ में इसमें जो है आके आपने पॉइंट जो है वो आपने लगा दिया। इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब इसमें जो है जून का मैक्सिमम टेम्परेचर था हमारे पास 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.7, तो इसने उसको राउंड फिगर करके 40 ले लिया। तो आप इसमें जो है 40 भी ले सकते हैं, तो 40 आप दे सकते हैं। इसी तरह 40 टेम्परेचर की जो लाइन है हॉरिजेंटल, इसका टी बनाई, और इसी तरह जून में जो है जहाँ पे ये लाइन दोनों लाइन आपस में मीट करेंगी, ये आपका मीटिंग पॉइंट जो है वो आपका 40 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मंथ्स के जो है वो डॉट अकॉर्डिंग द डाटा टेम्परेचर आपने इनको लगा लेना है। इसके बाद आपने 1 बाई 1 इसमें जो है वो आपने सारे पॉइंट्स को स्केल से
जो है वो ज्वाइन कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें राइज और उसके बाद ये फॉल ऑफ लाइन है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये इस्लामाबाद का मैक्सिमम जो है वो एक साल का टेम्परेचर का जो है वो हमने लाइन ग्राफ में डाटा जो है रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आप सेकंड जो इसमें मिनिमम जो टेम्परेचर का डाटा है इसको आप अलहदा से उसमें जो है वो शो करेंगे। तो ये जनवरी जो है उसका मिनिमम टेम्परेचर 2.7, तो इसको आप राउंड करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। इसी तरह फेब का टेम्परेचर जो है 4.8, इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। मार्च का है 10.3, 10 हो जाएगा। अप्रैल 14.6, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्च 20, जून का 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जुलाई का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह दिसंबर का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका आप अलहदा से लाइन ग्राफ बनाएं तो इस तरह आपका कॉन्सेप्ट मजीद जो है वो क्लियर होगा। हमने इसी तरह अलहदा से जो है वो एक ग्राफ पेपर या प्लेन पेपर के ऊपर जो है जिस तरह हमने मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ बनाया है इसका अलहदा से बनाएंगे। तो उसमें जो है वो आप मिनिमम टेम्परेचर इसमें देखिए तो जनवरी का आ रहा है 3। जिस तरह हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की टी ली थी तो इसमें 0, 1, 2 और आपने 3 जो है डिग्री सेंटीग्रेड के हॉरिजेंटल मीन्स आपने मंथ की तरफ जो है वो जनवरी जहाँ पे है वहां पे आपने टी बनाई और उधर आपने डॉट लगा दिया। इसके बाद इसी तरह फैब का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी भी इसी तरह टी बना के जो मीटिंग पॉइंट है मंथ्स और टेम्परेचर का वहां आपने डॉट लगा दिया। तो आप 1 बाई 1 जो है ये डॉट्स आप इसी तरह अकॉर्डिंग टू डाटा आप उनको पॉइंट आउट करेंगे मंथ्स के सामने टेम्परेचर जहां टी बनेगी और इस तरह जो है लास्ट दिसंबर का जो है वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है जहां पे टी बन रही है दिसंबर में आपने अलहदा से वहां पे मीटिंग पॉइंट इसमें किया। इन लाइंस को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो है मिनिमम टेम्परेचर आप इस्लामाबाद सिटी का आ जाएगा 1 ईयर का। अब इसमें आप देखें तो आप जो है इसके ग्राफ के उसमें जो है टॉप पे जो है की बनी हुई है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। इसमें उसने मैक्सिमम टेम्परेचर को जो है ब्लू लाइन से शो किया है और मिनिमम टेम्परेचर को उसने येलो लाइन से शो किया है। तो आपने ये की नहीं बनानी है। आपका जब अलहदा अलहदा आप ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका डाटा ये मैक्सिमम टेम्परेचर का अलहदा से ग्राफ बनेगा और मिनिमम टेम्परेचर का अलहदा से ग्राफ बनेगा। अब ये जो है इन पॉइंट्स को तो मैंने पहले उसमें एक्सप्लेन कर दिया। जो आपके कंस्ट्रक्शन के 5 पॉइंट्स हैं उनमें अगर आप फोर्थ पॉइंट इसमें देखें तो ज्वाइनिंग द 12 पॉइंट्स वी गेट अ लाइन दैट इंडिकेट राइज एंड फॉल इन एवरेज मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद। तो जब ये राइज और फॉल आप उसमें देखेंगे आफ्टर मीटिंग दीज पॉइंट्स तो ये जो है राइज और फॉल जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर को शो करेगा इस्लामाबाद के ना। इसी तरह जो है स्टेप 5 में जो है मिनिमम टेम्परेचर से रिलेटेड बताया गया है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर का भी वही मेथड है जो आपने मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ऑप्ट किया था। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसमें लाइंस लेंगे तो अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर जो है ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो इसमें आपने इक्वल डिस्टेंस लेने हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली। अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें देखें आपने जो एक स्केल रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें
स्केल के मुताबिक आप इसमें जो है वो लाइन नहीं लगाते, एक आपका बॉक्स बड़ा एक छोटा होगा तो वो क्या होगा, आपका डाटा सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह जनवरी जो मंथ्स में भी अगर आप उसमें एक बॉक्स स्केल के मुताबिक अगर आप उसमें बड़ा या छोटा बॉक्स बनाएंगे, स्केल को मद्देनजर नहीं रखेंगे, तो आपकी डायग्राम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो इसलिए जो है इसमें स्केल के मुताबिक आपने लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका स्केल आप जो है इंचेस में भी रख सकते हैं और जो है सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा। इसमें चूंकि डाटा के मुताबिक हमें जो है 12 जो है बॉक्सेस रिक्वायर्ड थे, तो हमने इसलिए जो है सेंटीमीटर में जो है स्केल लिया। अगर हमने 5 बॉक्सेस में जो है अपना डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप इंचेस में भी जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह डायग्राम्स की सेकंड टाइप बार ग्राफ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक में जो आपकी लाइन ग्राफ की एग्जाम्पल दी गई है, इसको आपने अलहदा जो है वो अपनी जो है होमवर्क कॉपीज उनके ऊपर जो है इन मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को अलहदा डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना है। दिस इज योर होमवर्क टास्क। लेक्चर के मेन पॉइंट्स जो है वो भी नोट डाउन करें और अपनी टेक्स्ट बुक से जो है वो टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है लेक्चर सुनने के बाद उसको एक दफ़ा डिटेल से रीड आउट करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद जो है वो क्लियर हो सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।